हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है इस भागवत संघ में। इसके अंतर्गत हम लोग इस शुभ कार्तिक मास में श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 17 भगवान कह रहे हैं, शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्थो अभद्राणि विधुनोतु सहस्रताम्। श्रुवताम स्वकथा कृष्ण, कि जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली। कल हम लोग देख रहे थे कि कैसे वासुदेव कथा रुचि, भगवान की कथा में रुचि कैसे आती है। तो महत सेवायाम विप्रह तीर्थ निसेवनात्, जिन्होंने अपने सभी पापों को मुक्त कर लिया हो, जो निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहते हों, ऐसे महात्माओं की अगर हम सेवा करते हैं, उनकी सेवा करने से, उनका संग करने से ही हमें भागवत के अंदर, हमें भगवान कृष्ण की कथा के अंदर रुचि जागृत हो जाती है। एक एक स्टेप बता रहे हैं कि कैसे हम संसार में बंधे हैं, कैसे हम संसार से बाहर निकल सकते हैं, क्या करना चाहिए, भगवान को कैसे प्रसन्न करना है, भगवान को किन किन माध्यमों से प्रसन्न कर सकते हैं। अब उसमें से जो सर्वश्रेष्ठ माध्यम है कि वासुदेव कथा रुचि, हम भगवान कृष्ण की कथा को श्रवण करने में रुचि दिखाने लग जाएं, अपने अंदर कथा के प्रति जिज्ञासा जागृत हो जाए। तो उसके विषय में सूत गोस्वामी आगे सौनक आदि ऋषि को समझा रहे हैं कि उस कथा में रुचि कैसे होगी। तो कहते हैं कोई महत सेवायाम, अगर किसी महत पुरुष का संग मिल जाए, सेवा मिल जाए, तो उसके माध्यम से हमें भगवान कृष्ण की कथा में रुचि उत्पन्न हो, कि जब रुचि उत्पन्न हो जाएगी तो कह रहे हैं सा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो प्राणी विधुनोति सहित सदाम, कि श्रवताम, जो प्रेम पूर्वक रुचि के साथ अगर भगवान कृष्ण की कथाओं को सुनता है या सुनने में रुचि उत्पन्न कर लेता है। स्वकथा, कृष्ण की जो कथा है, जो भगवान की जो स्वयं कथा है, पुण्य श्रवण कीर्तनाथ, जिसको सुनना ही एकमात्र पुण्य करने वाला है या पावन करने वाला है, कीर्तन, या फिर उसको कीर्तन करता है, सुनता है, या फिर उनको गाता है, या फिर उनको गाने में जिसने रुचि उत्पन्न कर ली है, तो कह रहे हैं हृदयंतस्थो अभद्राणी, हृदय के अंदर जितने भी अभद्र हैं हमारे जीवन में, वो सब कुछ क्या होते हैं, विधून होती, स्वच्छ करते हैं, विमल बनाते हैं। सुहृत सिताम, कैसे बनाते हैं कि भगवान स्वयं कथा के माध्यम से हम सभी जीवात्माओं के हृदय के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। देखते हैं कि इस जो व्यक्ति सुनने में इतना रुचि दिखा रहा है, इसके हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष सब कुछ भरा हुआ है। तमाम तरह के भौतिक वस्तुओं को भोगने की इच्छा अभी भी इसके अंदर बनी हुई है। वो कृष्ण कथा के माध्यम से हृदय में प्रवेश करते हैं और अपने रहने के
योग्य स्थान को अपने अनुकूल बनाते हैं कि हृदय जो है वो भगवान के रहने का एक स्थान है, लेकिन उसमें हम लोगों ने संसार के मोह को, संसार की वस्तुओं को, संसार के लोगों को स्थान दे रखा है। अब हृदय में जब संसार के लोगों को स्थान दे करके रखा है तो उसके कारण हम संसार के ही प्रति आकर्षित होते हैं, क्योंकि हृदय में भगवान नहीं है। हृदय में परमात्मा के रूप में तो विराजमान है, लेकिन उनके साथ हमारा कोई साक्षात्कार नहीं है। इसलिए भगवान कथा के माध्यम से स्वयं हृदय में क्या करते हैं, उस प्रवेश करके वहां के जितने भी मल हैं, कूड़ा है, करकट हैं, स्वयं साफ करते हैं। क्यों साफ करते हैं? तो कह रहे हैं सुहृत सिताम, कि भगवान कौन है? सबके हितैषी हैं। जिसके भी हृदय के अंदर प्रवेश करेंगे उसको बिल्कुल साफ कर देते हैं। जैसे वृंदावन में देखिए कालिया दह के अंदर भगवान ने प्रवेश किया तो वहां पर उन्होंने उस कालिया दह को कितना सुंदर साफ किया कि उसके पहले वहां से जो भी पशु पक्षी गुजरते थे वहां से उड़ती हुई विष की जो वाष्प भी पड़ जाती थी तो वो वहां पर मूर्छित होकर के गिर जाता था। मीलों ऊपर जो पक्षियां उड़ा करती थी वो उस विष के प्रभाव से मूर्छित होकर के भूमि में गिर जाते थे। लेकिन जैसे ही भगवान कृष्ण ने वहां गेंद के खेल के बहाने से प्रवेश किया और प्रवेश करके उस कालिया दह में प्रवेश किया, उस कालिया दह को साफ किया, उसके ऊपर नृत्य किया और फिर उसको वहां से भगाया। तो उसी प्रकार हमारे हृदय के अंदर भी कब प्रवेश करेंगे? जब हमारे हृदय के अंदर कब प्रवेश करेंगे? कालिया में कैसे प्रवेश किया? कालिया में उन्होंने एक गेंद फेंक दिया, उस गेंद को लाने के लिए वो प्रवेश कर जाते हैं। तो जैसे ही हमारे हृदय में प्रवेश करेंगे तो कुछ तो होना चाहिए हमारे हृदय के अंदर। तो कह रहे हैं कि मेरे स्व कथा कृष्ण, कृष्ण कथा रूपी जो गेंद है, अगर वो एक बार हमारे हृदय के अंदर प्रवेश कर जाए तो उसको निकालने के लिए जब भगवान हमारे अंदर प्रवेश करेंगे तो जितने भी फन फैला करके हमारे हृदय के अंदर जो कालिया बैठा है, जिसके सैकड़ों हजारों फन हैं, जिसमें अलग अलग बुराइयां हैं, अलग अलग भोग की इच्छाएं हैं, अलग अलग भोग की वासनाएं हैं, करोड़ों जन के संचित सब कुछ पाप संताप ले करके हम लोग हृदय में बैठे हैं। जैसे ही भगवान उसको लाने के लिए प्रवेश करेंगे वो स्वयं उस कालिया को हमारे हृदय से भी साफ करके बाहर निकाल देंगे और हम परम परम पवित्र हो जाएंगे, जिसमें केवल और केवल भगवान कृष्ण की ही कृपा होगी। कोई चाहता है कि हम अपने अंदर की बुराइयों को एक एक करके निकाल दे, अरे हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारे अंदर कितनी सारी बुराइयां हैं। वो समय समय के बाद पता चलता है। हम समय समय के साथ अपने बुराइयों को किस रूप में देख पाते हैं। हम बड़े बड़े बुराइयों को देख पाते हैं कि हम किसी पुरुष को देख करके आकर्षित होते हैं या किसी स्त्री को देख करके आकर्षित होते हैं तो हमारे अंदर काम की भावना बहुत अधिक है। धन आदि को देख करके हमारे अंदर लोभ जागृत होता है तो लोभ अधिक है। किसी भोग्य पदार्थ को देख करके हमारे अंदर जब उसको भोगने की इच्छा जागृत होती है तो जानना चाहिए हमारे अंदर तृष्णा कितनी है, वासना कितनी भरी पड़ी है। ये सब बड़े बड़े जो विकार हैं वो हमको दिखाई देते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे ऐसे ऐसे विकार होते हैं जो हमको दिखाई नहीं देते और हमारे अंदर होते हैं। हम किसी को प्रति गलत व्यवहार, गलत वाणी निकालना, ना चाहते हुए भी किसी की बुराई कर देना, ये सब बुराइयां हमारे अंदर होने के बाद भी दिखाई नहीं देती, केवल बड़ी बड़ी जो हैं वो सब दिखाई देती हैं। तो हम कितना भी अपने से चाह करके कि देखो हमारे अंदर इतने सारे बुराइयां हैं, अगर लिस्ट बनाएंगे और सोचेंगे कि हम एक एक बुराई को अपने से समाप्त कर दें तो बहुत कठिन है। इससे अच्छा है कि हम कृष्ण की कथा में जा करके बैठ जाएं, कृष्ण कथा के सरोवर में जा करके बैठ जाएं, जिससे उस सरोवर का पानी अपने आप हमारे हृदय के अंदर हमारे कान के माध्यम से प्रवेश करेगा और अपने आप हमारा हृदय जो है वो स्वच्छ हो जाएगा। जैसे किसी गंगा के किनारे कोई घर बना हो, कोई मकान बना हो, तो सारी गंदगी उसके घर से निकल निकल के उसी यमुना में, उसी गंगा में प्रवेश करती है। लेकिन जैसे ही गंगा में, यमुना में बाढ़ आता है तो जिससे वो मल कूड़ा करकट उसके घर से निकल करके उस नदी में प्रवेश कर रहा था, उसी के माध्यम से, उसी द्वार से, उसी दरवाजे से, उसी नाले के माध्यम से वही शुद्ध गंगा का जल उसके घर में पहुंच जाता है और उसके घर को भी पवित्र कर देता है। उसी प्रकार जब हम अपने आप को किसी साधु के, किसी भक्त के, किसी महत् पुरुष के संग में रखेंगे जो बिल्कुल गंगा और यमुना के समान हैं, और उनकी कृपा की धारा जब बाढ़ आएगी कृष्ण कथा की, तो जिससे आपके हृदय से, आपके शरीर से, 9 द्वारों से केवल गंदगी ही बाहर निकलती थी और वो कृष्ण कथा में आप्लप्त होकर के, उसमें निमग्न होकर के, डूब करके
जब वो कृष्ण कथा रूपी नदी आपके कानों के माध्यम से जब आपके हृदय में प्रवेश करेगी तो आप भी परम पवित्र हो जाएंगे। जैसे कोई नदी किसी गांव को, किसी घर को स्वच्छ कर देती है, उसी प्रकार कृष्ण स्वयं प्रवेश करेंगे हमारे हृदय के भीतर और हमारे हृदय की जितनी भी गंदगी है उस सबको समाप्त कर देंगे, सबको स्वच्छ कर देंगे। इसलिए कभी भी हमें अपने आप से प्रयास करते रह जाएंगे कि हम साफ कर ले, हम एक एक गंदगी को हटा ले, ये संभव नहीं है। हम उसे गंदा होने से रोक सकते हैं, ये सामर्थ्य है। उसको हटाने के लिए हमारे पास सामर्थ्य इसलिए नहीं है क्योंकि कब से हमने अपने हृदय के अंदर तृष्णाओं को, वासनाओं को जन्म देते रहे, अलग अलग भोग को, अलग अलग वस्तुओं को, अलग अलग गंदगी को अपने हृदय के अंदर समेटते रहे। हमें पता भी नहीं कितना बड़ा गोदाम भरा है, लेकिन जैसे ही कृष्ण का नाम लेंगे वो सब एक ही साथ जल करके भस्म हो जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कोई स्वयं से प्रयास करे कि नहीं हम अपने हृदय को साफ कर लेंगे, तो संभव नहीं है जब तक हम कृष्ण कथा में कृष्ण की कीर्तन नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है श्रृण्वताम स्व कथा कृष्ण, कृष्ण की कथा को श्रवण करो, जिसके श्रवण के माध्यम से ही हमारा हृदय जो है वो परम पवित्र हो सकता है। स्वयं के प्रयास से हम कभी नहीं कर सकते। और फिर कह रहे हैं पुण्य श्रवण कीर्तनात्, भगवान श्री कृष्ण का सुंदर भजन करना है, कीर्तन करना है, उनकी कीर्ति का गान करना है, जिसके माध्यम से हम अपने आप को पावन कर सकते हैं। इसलिए यहाँ कह रहे हैं पुण्य श्रवण कीर्तनात्। ये शब्द यहाँ पुण्य पावन की तरह यूज किया जा रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, जिससे पता चलता है कि ये कीर्तन जो है, ये श्रवण जो है, उस श्रवण के माध्यम से भगवान प्रवेश करते हैं। जैसे जल प्रवेश करता है और कीर्तन के माध्यम से, जैसे कोई माता पहले पानी डालती है और फिर झाड़ू लेकर के सारे कचरे को, सारे गंदगी को एक तरफ करती है, बाहर करती चली जाती है, उसी प्रकार जो श्रवण है वो पानी के समान समझिए और जो कीर्तन है वो एक प्रकार से झाड़ू के समान समझिए। अगर वही श्रवण किसी का तीव्र हो गया तो बाढ़ के समान अधिक प्रेशर के साथ जो पानी का बौछार किया जाता तो कैसे बिना झाड़ू के भी सब कचरे बाहर हो जाते हैं, वैसे सिर्फ श्रवण से ही हमारे जितने हृदय के पाप हैं, कलमश हैं, वो सब कुछ दूर होते चले जाएंगे और हमारे हृदय के जितने भी अभद्र हैं वो सब कुछ भद्रता में परिवर्तित हो जाएगा। क्योंकि हृदय में बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो कृष्ण से दूर किए हुए। हमें कई बार लगता है कि हम चाह करके भी कृष्ण के ऊपर मन नहीं लगा पाते। क्यों नहीं लगा पाते? क्योंकि हमारे संस्कार और हमारी इच्छा, ये सब कुछ हमारे करोड़ों जन्म से किए गए कार्यकलाप के ऊपर निर्भर करती है। हमारा अभ्यास ही नहीं रहा कभी कृष्ण को याद करने का, कृष्ण के प्रति मन को लगाने का। इसलिए कभी भी हमारा मन जो है वो कृष्ण की ओर आकर्षित नहीं होता, वो स्थिर नहीं होता कृष्ण के ऊपर, कृष्ण के चरणों के ऊपर। वो हमेशा इधर उधर भागता रहता है। जब हम कृष्ण की कथा को सुनने लग जाएंगे, मन लगने लग जाएगा हमारा, हम आनंदित होने लग जाएंगे कि देखो कितना आनंद है कृष्ण की कथा में, कितना आनंद है कृष्ण का नाम लेने में, तो समझना चाहिए कि अब हमारे हृदय की गंदगी जो है धीरे धीरे दूर हो रही है। लेकिन जब हमारे हृदय के अंदर से गंदगी दूर होती है तो हम धीरे धीरे घबराने लगते हैं। जैसे हमारे कोई ऐसा कमरा हो जो सालों से बंद हो, तो उसमें धूल की इतनी मोटी परत जम जाती, और जब कोई उसके अंदर झाड़ू लेकर के प्रवेश करता है तो उसके पैर रखने से ही वहां धूल उड़ने लग जाते हैं। वो जैसे ही पहला झाड़ू लगाता है उसमें, तो ऐसा धूल उड़ता है कि उसके नाक में, उसके आंख में चले जाता है और वो खांसने लग जाता है, छींकने लग जाता है। वो पूरा ये हो जाता है कि अब वहां से छोड़ करके बाहर निकले। तो क्या करता है वो? छोड़ कर तो बाहर नहीं आ जाता, गंदगी तो ऐसे ही नहीं रहने देता। जैसे ही हमारे हृदय में भी, जैसे ही कृष्ण को कथा को सुनेंगे, हमारा सब कुछ हिलने लग जाएगा। हमारा भोग के प्रति जो इच्छा है, हम सब कुछ डरने लग जाएंगे, अरे ये तो छूट जाएगा, ये भी छूट जाएगा, अब क्या करेंगे, परिवार वाले क्या कहेंगे, ये सब कुछ भय जो है हमारे अंदर आने लग जाते हैं। क्योंकि अब उसके अंदर कृष्ण कथा प्रवेश कर गई है और आपकी गंदगी को हटाना शुरू कर देती है, तो धूल उड़ने लग जाते हैं, वो गंदगी रूपी धूल उड़ने लग जाती है। तब हमें कभी कभी लगता है अरे हम तो कृष्ण महानामृत में आए हैं, भगवान कृष्ण का नाम ले रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, फिर भी हमारे अंदर ये काम, क्रोध, लोभ, मोह अधिक क्यों बढ़ गया। कभी कभी देखते हैं कि कृष्ण का नाम या कथा करने से या फिर और कुछ करने से हमारे अंदर ये सब जो अभद्रताएं हैं, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये सब बढ़ रहे हैं, वास्तव में बढ़ नहीं रहे हैं।
उसके ऊपर झाड़ू लग रहा है, अब वो धीरे धीरे उड़ रहे हैं, तो वही हमारे ऊपर दिखाई दे रहा है कि जैसे ही कुछ समय तक हम सहन कर लेंगे उस बढ़ते हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह को, तो धीरे धीरे जब पूरा स्वच्छ हो जाएगा तो वहां पर कोई प्रकार का, किसी प्रकार का धूल नहीं उड़ेगा, तो हमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। जैसे समुद्र मंथन में देखेंगे सबसे पहले हलाहल विष निकलता है, वैसे ही हमारे हृदय के अंदर जब भगवान प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले विष ही निकलेगा। इसलिए हमें लगता है कि सब कुछ बढ़ रहा है, वास्तव में बढ़ नहीं रहा है। भगवान की कृपा है कि वो अब साफ किए जा रहे हैं, उसमें हमको केवल सहन करना है, उस समय इंतजार करना है कुछ समय का। अब धीरे धीरे वो साफ हो जाएगा और हम भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाएंगे। इसलिए जब कोई भक्त नया नया आता है या कुछ समय बीतता है तो कहने लग जाता है कि हमारे अंदर तो काम, क्रोध, लोभ सब बढ़ रहे हैं। हाँ, बढ़ेंगे ही, क्योंकि हृदय में उसकी बहुत मोटी परत जमी हुई थी। और भगवान कह रहे हैं हृदय अंतस्तो अभद्राणि विधुनोति। भगवान हृदय के अंदर स्वयं प्रवेश करके उसको साफ करना शुरू करते हैं। तो वहां जो साफ करते हैं तो गंदगी कैसे एक जगह जमा होती चली जाती है। शुरू में तो फैले हुए रहते हैं कमरे के अंदर, तो पता नहीं चलता कितना गंदगी है, क्या है। जैसे ही झाड़ू करके एक जगह समेट देते हैं तो बहुत सारा दिखाई देने लग जाता है। उसी तरह झाड़ू लगता है हमारे हृदय के अंदर, जब सफाई होती है तब हमें लगता है कि अरे इतना सारा गंदगी है, काम क्रोध से हम विचलित हो जाते हैं। वास्तव में विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ समय देने की आवश्यकता है। धीरे धीरे कथा और कीर्तन के माध्यम से हम पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाएंगे। क्यों स्वच्छ हो जाएं? क्योंकि भगवान क्या चाहते हैं, सुहित सिताम, वो सबके हितैषी हैं। वो नहीं चाहते कि वो गंदगी में रहें, ना भगवान स्वयं गंदगी में रहना चाहते हैं, ना हमको गंदगी में रखना चाहते हैं। इसलिए हृदय के अंदर प्रवेश करके हृदय की गंदगी को साफ करते हैं। बाहर की गंदगी तो आज कलयुग में सब जगह व्याप्त है, और हृदय के अंदर जो गंदगी है वो बाहर की गंदगी से कहीं ज्यादा अधिक है। इसलिए भगवान उसको स्वयं जिम्मेदारी लेते हैं कि हम साफ कर देंगे, क्योंकि अंदर ना किसी प्रकार का साबुन, ना किसी प्रकार का सर्फ प्रवेश कर सकता है। केवल और केवल कृष्ण कथा और कृष्ण कीर्तन ही कानों के माध्यम से प्रवेश करके हमारे सभी अभद्रों को मिटाने में समर्थ है। तो बात तात्पर्य में कहते हैं अनुवाद में, प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं। हमारे अंदर जितनी भी भौतिक भोग की इच्छाएं हैं उन सब को भगवान क्या करते हैं, हटाते हैं। जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली, जो जो भगवान कृष्ण की कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर लेता है, उसके अंदर भगवान स्वयं जिम्मेदारी ले लेते हैं कि मैं इसके हृदय को साफ करूंगा। क्योंकि कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद है। कथा को कहना और कथा को सुनना अपने आप में बहुत बड़ा पुण्य का काम है। उस पुण्य के काम से ही भगवान हमारे हृदय में प्रवेश कर सकते हैं, और कोई भी पुण्य के काम से भगवान हमारे हृदय में प्रवेश नहीं करेंगे। तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कथाएं उनसे अभिन्न है। भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं, भगवान कृष्ण का जो चरित्र है, वो भगवान से बिल्कुल भी अभिन्न है। ऐसा नहीं कि कथा अलग है और कृष्ण अलग है, भगवान की लीलाएं अलग हैं और भगवान कृष्ण अलग हैं, ऐसा नहीं है। दोनों में किसी प्रकार की भिन्नता नहीं है, ऐसा हमें हमेशा समझना चाहिए। जब नाम भी लेते हैं तो हम लोग कहते हैं अभिनित्वम नाम नाम इन्ह यस्य चिंतामणि यस्य नाम चैतन्य रस विग्रह, कि भगवान का जो नाम है वो रस विग्रह के स्वरूप है। नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पर कृष्ण और कृष्ण की कथा दोनों अभेद रूप से चलती। कोई कहे कृष्ण अलग है, कृष्ण की कथा अलग है, तो ऐसा नहीं है। कृष्ण की कथा कृष्ण से बिल्कुल भी भिन्न है, भिन्न नहीं है। अतएव जब भी अपराध रहित होकर के भगवान के बारे में श्रवण तथा गुणगान किया जाता है तो समझना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण दिव्य शब्द के रूप में उपस्थित हैं। तो अगर कोई भी अपराध शून्य होकर के, मत्सरता से शून्य होकर के, अपने भौतिक इच्छाओं से शून्य होकर के अगर कोई कृष्ण की कथा को कहता है, सुनता है, बोलता है, बताता है, तो कह रहे हैं कि वहां पर शब्द के रूप में साक्षात भगवान कृष्ण ही उपस्थित रहते हैं, जो साक्षात भगवान के समान ही शक्तिमान है। भगवान के नाम और भगवान की लीला उतनी ही शक्तिशाली है जितना भगवान शक्तिशाली है, उसमें कोई भी अंतर नहीं है।
जैसे कि एक बार वर्णन आया था भक्ति विनोद ठाकुर जी के, आप जीवन चरित्र को पढ़ेंगे तो कहा जाता था कि एक गांव था, एक गांव में एक भूत को पाल रखा था एक व्यक्ति ने, और वो सबको चमत्कार दिखाता रहता था। किसी को कुछ ला करके दे रहा है, किसी को भोग ऐश्वर्य सब कुछ प्रकट करके उसको दे रहा है। अब भक्ति विनोद ठाकुर को पता चला कि गांव में एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी भूत को लेकर के रखा है, और भूत के माध्यम से स्वयं भगवान बन करके वो बैठा हुआ है और सबके बीमारियों को बताता जा रहा है, ये वो सब कर रहा है। भक्ति विनोद ठाकुर को ये बात पता चला तो भक्ति विनोद ठाकुर वहां पर गए, लेकिन उनको प्रवेश करने का अधिकार नहीं दिया गया। उन्होंने रोक दिया अपने बल से कि आप प्रवेश नहीं कर सकते, आप अंदर नहीं आ सकते। तो कहते हैं कि उन्होंने वहां के जो भूत है उसको भगाने के लिए बाहर पर बैठ करके, उस गांव के बाहर बैठ करके श्रीमद् भागवत का अखंड पाठ किया। एक बार ही पारायण किया भक्ति विनोद ठाकुर ने, और वहां जितने भी बुरी आत्माएं थी, बुरा शैतान लोग जो उन्होंने भूत प्रेत आदि पाल रखे थे, सब वहां से दूर चले गए। क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर को भी पूर्ण विश्वास था कि कृष्ण के नाम, कृष्ण के कथा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। केवल इसके पाठ से उन्होंने उस गांव के जितने भी अभद्र थे उन सब को भद्र में परिवर्तित कर दिया। इसलिए कोई भी कहे कि कृष्ण कथा और कृष्ण में अंतर है, या कृष्ण के नाम और कृष्ण में अंतर है, तो समझना चाहिए या तो मूर्ख है या तो मायावादियों की तरह बात कर रहा है। आगे कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षा अष्टकम में स्पष्ट रूप से घोषित करते हैं कि भगवान के पवित्र नाम तथा भगवान की संपूर्ण शक्तियां निहित हैं। कब कहते हैं? नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्तत्रार्पितः नियमित स्मरणे न काल एतादृशी तौ कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव मिदृश्मिहा जनी नानुरागः। करे नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति, आपकी जितनी प्रकार की शक्तियां हैं सब आपने अपने नामों में समाहित कर दी हैं, निहित कर दी हैं। लेकिन उसके बाद भी क्या कह रहे हैं कि आपके कृष्ण गोविंद गोपाल जैसे हजारों करोड़ों नाम हैं, जिसमें कोई भी नाम लें तो उतना ही समर्थ है जितना भगवान में समर्थ है। और उसके बाद कह रहे हैं कि इतनी सब कृपा होने के बाद भी मेरी नाम में रुचि नहीं है। इसके लिए कोई सम अवधि भी निश्चित नहीं की गई है। नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति न स्तत्रार्पित नियमित न स्मरणे न काला, जिसको लेने में, जिसको याद करने में किसी प्रकार का कोई नियम, कोई बंधन कुछ भी नहीं है। किसी काल में, किसी अवस्था में आप कृष्ण का नाम ले सकते हैं। खाईते पीते सुईते यथा तथा नाम ले सर्व सिद्धि है। अगर कोई खाते पीते उठते बैठते कैसे भी कृष्ण का नाम लेता है तो सर्व सिद्धि है, उससे केवल उसके सब प्रकार की सिद्धियां मिल सकती हैं। इसलिए हमें पवित्र नाम का जप करना चाहिए, अपने सुविधा के अनुसार हो तो भी करना चाहिए। लेकिन भगवान का नाम ऐसा नहीं है कि किसी प्रकार का नियम नहीं है, लेकिन नियम न होने के कारण भी हमें उसका आदर करना चाहिए, क्योंकि नाम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो जैसे कृष्ण का आदर करेंगे उसी प्रकार कृष्ण का नाम लेने समय आदर करना है, और जो व्यक्ति कृष्ण का नाम ले रहा है उसका भी उसी प्रकार आदर करना है। यहाँ लिखते हैं, कोई भी व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार ध्यान पूर्वक तथा आदर पूर्वक पवित्र नाम जप कर सकता है। श्री भगवान हम पर इतने दयालु हैं कि हम पर समक्ष दिव्य शब्द के रूप में साक्षात उपस्थित रहते हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि शब्द के रूप में अपना विस्तार कर दिया उन्होंने, कि चलो कि अगर हम साक्षात नहीं पहुंच सकते तो नाम तो हर कोई ले सकता है, हर कोई कृष्ण कृष्ण कर सकता है, हर कोई, हर व्यक्ति आता है और हम लोग उसको माला पकड़ा देते हैं और कहते हैं ये रहा, नाम लिखा है इस पर्ची पे, और कहते हैं सबसे पहले जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर वृंद। और फिर कहते हैं इसको 108 बार जपो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि यही 16 अक्षर का जो नाम है वो कली संतरण उपनिषद के अनुसार चैतन्य महाप्रभु ने हमें बताया कि इसका नाम लेने से ये कली का तारक मंत्र कहा जाता है। इस महामंत्र को, जिसको जपने से हर व्यक्ति जो कलयुग का है वो तर सकता है। इसमें सब मंत्र हैं, नाम है, इसमें केवल नाम है, इसलिए इसको महामंत्र कहा जाता है। इसमें किसी प्रकार का बीज मंत्र नहीं है, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम, किसी प्रकार का कोई बीज मंत्र नहीं है।
और नमो नमस्ते इस तरह का कोई नमस्कारात्मक शब्द नहीं होने के कारण इस मंत्र को हम लोग महामंत्र कहते हैं, जिसको जपने से हर व्यक्ति इस कलयुग में पार उतर सकता है। और इसी के रूप में भगवान ने अपना विस्तार नाम के रूप में कर रखा है कि हर व्यक्ति नाम ले, हर व्यक्ति जीव से कितने बार नाम लेता है। इस्कॉन में तो एक एक भक्त 16-16 माला करते हैं, तो सोचिए कितना भगवान का विस्तार है। एक एक भक्त के साथ 25-25 हजार बार भगवान रहते हैं। ऐसे करोड़ों लोग आज भगवान का नाम लेते हैं, तो कितने सारे विस्तार हो गए भगवान के नाम के रूप में। और कह रहे हैं किंतु दुर्भाग्यवश हम में भगवान के नाम और उनकी लीलाओं को सुनने तथा हर महा महिमा गान करने के प्रति रुचि नहीं है। इतना सब कुछ होने के बाद भी हम कृष्ण की कथा को सुलभ होने के कारण, नाम इतना सहज होने के कारण हम उसमें रुचि ही नहीं दिखाते कि अरे भगवान तो नाम नाम में उपलब्ध है, चाहे देखो सुनो पढ़ो या उंगली भी फिरा दो नाम के ऊपर, तो हमारा उद्धार करने में नाम समर्थ है। लेकिन हमारी रुचि उसके ऊपर जागृत ही नहीं होती है। हम पूर्व में ही पवित्र शब्द के श्रवण तथा कीर्तन के प्रति रुचि उत्पन्न करने में विषय में बता चुके हैं। इसके पिछले श्लोक में कहा गया ना, स्पष्ट तो कह दिया गया कि स्यान महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवनात्। अगर हम किसी साधु का, महत पुरुष का सेवा में लग जाते हैं तो हमारे अपने आप कृष्ण के कथा में, कृष्ण के नाम में रुचि उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए अपने जीवन में कभी भी देखना है कि कृष्ण के नाम में, कृष्ण की कथा में रुचि नहीं आ रही है, उसी समय किसी साधु, किसी वैष्णव से बात कर लो, उसकी सेवा कर लो, वहां पर पहुंच जाओ, उसका संग प्राप्त कर लो। वहां से आने के बाद देखेंगे कि हमारे नाम के प्रति, कथा के प्रति रुचि अपने आप प्राप्त हो जाएगी। भगवान अपने भक्तों के साथ परस्पर आदान प्रदान करते हैं। जब भगवान देखते हैं कि भक्त उनकी दिव्य सेवा में प्रवेश पाने हेतु पूर्ण निष्ठा से तत्पर है। कब आदान प्रदान करना चाहते हैं? जब देखते हैं कि जो भक्त है उनकी सेवा करने के लिए, प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से निष्ठा के साथ तत्पर है और वो करना चाहता है। हम बार बार वही काम को क्यों करते हैं? बार बार सुबह उठ करके हम लोग भगवान का नाम इसलिए लेते हैं कि भगवान हमको अपने सेवा में लगा दे, भगवान अपने सेवा में लगा दे। तो भगवान कृष्ण उसी के माध्यम से देखते हैं कि प्रत्येक दिन उठ करके, ये नहा धो करके, माला लेकर के बैठ जाता है और मुझे पुकारता रहता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देखता है प्रत्येक दिन वही व्यक्ति उसी निष्ठा के साथ, वैसे ही तत्परता के साथ कृष्ण के नाम को लेने में लगा है। सुबह उठ करके वैसे ही मेरे लिए भोग बनाता है, ये सब कुछ करता है। तो भगवान उसके साथ भी उस तत्परता को देख करके तैयार हो जाते हैं कि हम भी उसके साथ प्रेम का आदान प्रदान करेंगे। फलस्वरूप उसके विषय में सुनने के इच्छुक हैं, तो भक्त के अंदर इस प्रकार के कार्य करते हैं कि भक्त उनके पास सरलता से वापस चला जाए। जब ऐसे तत्परता को देखते हैं, क्योंकि हम किसी भी कार्य को भगवान के जैसे पूर्णता के साथ और पूर्ण सिद्धता के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि हम भगवान के जैसे पूर्ण नहीं हैं। हम भगवान के बिना बिल्कुल अपूर्ण हैं। हमारे द्वारा लिया गया नाम, हमारे द्वारा बनाया गया भोग जब तक भगवान स्वीकार नहीं करते तब तक वो पूर्ण नहीं होता। उसी प्रकार जब हम अपने तत्परता को, अपने आप को भगवान को समर्पित करते हैं, और जब समर्पित करने के बाद जब भगवान स्वीकार कर लेते हैं, तब जाकर के समझना चाहिए कि हमारा नाम, हमारी सेवा, हमारा जप सब कुछ पूर्ण हुआ, अन्यथा सब अपूर्ण है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान स्वयं उसको प्रेरणा करते हैं, उसको बताते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं ना, तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। जो प्रीति पूर्वक मेरा भजन करता है, मैं उसको स्वयं बुद्धि प्रदान करता हूँ कि वो मेरे पास कैसे पहुंच सकता है। भगवान कह रहे हैं गीता में भी, उसी बात को यहाँ भी कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति तत्परता के साथ निष्ठा पूर्वक कृष्ण की सेवा को प्राप्त करने की इच्छा को दिखाता है, तो इच्छा को ही हम दिखाते हैं नाम जप के माध्यम से, मंगल आरती के माध्यम से, अलग अलग 64 प्रकार के जो भक्ति के अंग हैं, उन सबको निभाने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि हम अपने तत्परता को दिखा सके भगवान को कि हम प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे ही काम चलाओ बैठ जाएंगे, ऐसे ही लेकर के हरे कृष्ण तो लाभ मिलेगा, लेकिन तुरंत चाहिए कि भगवान अपने पास बुला ले, तो समझना चाहिए कि हमें उसके अंदर तत्परता को दिखाना होगा कि हम आपकी सेवा में लगना चाहते हैं। अन्यथा करोड़ों लोग हैं, करोड़ों
जन्मों से बहुत लोग कृष्ण का नाम लेते होंगे, लेकिन कृष्ण प्रेम अभी तक प्राप्त क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनकी तत्परता, उनकी जो भगवत प्राप्ति की इच्छा है वो पूर्ण रूप से नहीं दिखती। जैसे कि अगर कोई 24 घंटे में अगर 8 घंटे कहीं ऑफिस जाता है या भौतिक भोग के कामों में लगता है, तो उसको दिखाई देता है कि बेचारा सुबह उठ करके कितनी तत्परता के साथ ऑफिस के लिए खाना वाना टिफिन पैक करके वो बस में धक्का मुक्का करते हुए पहुंच जाता है ऑफिस। ऐसी तत्परता भगवान को प्राप्त करने में कहाँ दिखाई देती है? कि व्यक्ति सुबह 4:30 बजे उठ रहा है, सब कुछ कर रहा है और फिर दिन भर लगा हुआ है कृष्ण की सेवा, कृष्ण के नाम में लेने में, तब जाकर के उसकी तत्परता दिखाई देती है। वो केवल 1 घंटा हम लोग नाम लेकर के सोचते हैं कि हमने अपनी ड्यूटी को पूरा कर लिया, अब कृष्ण हमें मिल जाएंगे, तो ये गलत है। पूर्ण, कम से कम पूर्ण तत्परता तो हमें दिखानी पड़ेगी। इसलिए नित्य कहा जाता है, प्रभुपाद जहां भी लिखते हैं तो कहते हैं कि हमें नित्य कृष्ण का स्मरण करना है, नित्य हमें कृष्ण का नाम ग्रहण करना है। किंतु हम में से अधिकांश भगवान के धाम वापस नहीं जाना चाहते, क्योंकि हमारी तत्परता वैसी है ही नहीं, इसलिए हम भगवान के धाम जाना नहीं चाहते। मात्र कुछ ही ऐसे हैं जो भगवान के पास वापस जाना चाहते हैं। सब लोग नहीं जाना चाहते भगवान के पास। हम में से भी अगर अभी भगवान आ जाएं और कहें कि चलो भगवत धाम चलना है, तो हम कहेंगे नहीं, हमारे पास तो अभी बेटा का शादी है, बेटी का शादी है, ये कमाना है, ये करना है, ये सब कुछ है। 10 तरह के काम को हम वहां पर बता देंगे, लेकिन हम भगवत धाम जाना कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा इच्छा ही नहीं है भगवत धाम जाने। बहुत ही कम लोग हैं जो तुरंत जाना चाहते हैं कि हाँ अब हम भगवान के पास जाएंगे। जैसे एक कहानी आती है ना कि नारद जी और भगवान विष्णु आपस में संवाद कर रहे थे, और भगवान विष्णु और नारद जी कहते कहते नारद जी ने कहा कि आप किसी के ऊपर कृपा ही नहीं करते, आप किसी भी धरती से किसी भी व्यक्ति को आप भगवत धाम नहीं ला रहे। भगवान विष्णु ने कह दिया कि जाओ तुम एक ऐसे व्यक्ति को लेकर के आओ, चाहे जैसा भी हो, हम उसको वैकुंठ में स्थान देंगे। नारद जी वहां से निकले, नारद जी एक व्यक्ति के पास गए, देखे कि ये सब कुछ है, उसके पास धन है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है। तब उसको कहे कि चलो अब ये सब छोड़ो, और भगवान भगवान कृष्ण वैकुंठ से हमने कहा है कि जो जिसको भी हम लेकर के आएंगे उसको भगवान वैकुंठ में निवास देंगे। वो सुन करके बहुत प्रसन्न होता है व्यक्ति और कहता है ठीक है हम आपके साथ चलेंगे। आप ऐसा करो कि आप 1 साल बाद आना। 1 साल बाद क्या होगा कि हमारी शादी होने वाली है, हम शादी कर लेंगे फिर आपके साथ चलेंगे। ठीक है। नारद जी 1 साल बाद उसके पास आते हैं और कहते हैं चलो तुम्हारा विवाह हो गया, अब तुम मेरे साथ चलो। तो कहता है कि नारद जी अभी अभी शादी हुई है, अगर हमारा कोई पुत्र हो जाता तो हम पुत्र को देख करके जाते वैकुंठ तो अच्छा होता। अब वो पुत्र की इच्छा में फिर 1 साल तक रुके नारद जी, पुत्र हो गया। अब पुत्र होने के बाद फिर नारद जी आए कि चलो चलो अब हम वैकुंठ लेकर के चलते हैं, सुंदर वैकुंठ है। वैकुंठ का वर्णन किए कि वहां इतने सारे अश्वर हैं, चारों तरफ विमान से उड़ते हुए उनके पार्षद नजर आते हैं, शेष सैया में सुंदर लेटे हुए भगवान नारायण वहां पर विराजमान रहते हैं। वेद ध्वनियों से उनकी स्तुति निरंतर की जाती है। इसलिए तुम क्या करो चलो। अब वो कहता है कि हमारे बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, हम इस अवस्था में उनको छोड़ करके नहीं जा सकते, आप कुछ और समय दीजिए, जैसे वो बड़े हो जाएं तो हम उनके साथ आपके साथ चल चलें। अब कुछ समय ने 3-4 वर्ष का समय लगता है। अब वो बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं, और वो बच्चे जब बड़े होते हैं तब जा करके फिर नारद जी आते हैं तो कहते हैं देखिए हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब इनका भी विवाह आदि संस्कार करना है और हम चाहते हैं तब चलें। अब उनका विवाह आदि संस्कार भी कर दिया जाता है, सब हो जाता है धूमधाम से। नारद जी फिर पहुंचते हैं, चलो तुम्हारे पुत्रों का भी विवाह हो गया, अब चलो। अब कहते हैं थोड़ा पोता पोती का भी अगर मुख देख ले तब भगवान के पास चलेंगे। बोलते अभी तो हमारे पास समय है। तो नारद जी बोलते हैं चलो ये भी ठीक है। नारद जी उसको और समय देते हैं, उनके पोता पोती भी हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, और वो व्यक्ति बहुत बूढ़ा हो जाता है, बहुत बूढ़ा हो जाता है। अब सब कुछ बूढ़ा हो जाने के बाद अचानक नारद जी वहां पहुंचते हैं तो किसी से पूछते हैं कि यहाँ एक बूढ़ा सा व्यक्ति रहता था, वो कहाँ गया? तो बताते हैं उनके पुत्र कहते हैं वो तो मर गए, वो तो मर गए। अब नारद जी आश्चर्य करते हैं कि देखो इसको हम वैकुंठ ले जाना चाहते थे, लेकिन इसने अपने शरीर को छोड़ दिया। जैसे ही वो घर से बाहर आते हैं तो एक कुत्ता जो है वो भौंकना शुरू करता है, और जैसे ही वो कुत्ता भौंकना शुरू करता है नारद जी समझ जाते हैं अरे
ये तो वही व्यक्ति है जिसको हम वैकुंठ ले जाना चाहते हैं, अभी कुत्ते की योनि में है। उसको कुत्ते की योनि में नारद जी कहते हैं कि चलो भगवत धाम चलो। वो कुत्ता कहता है कि नहीं, हमारे जो बच्चे हैं बहुत शैतान हैं, कभी इधर घूमते हैं कभी उधर घूमते हैं, उनके जो छोटे छोटे पोते हैं वो कभी सड़क में आ जाते हैं, और मैं उसको डरा डरा के अंदर भेज देता हूँ ताकि वो सड़क में ना आए। वो रात को कोई ऐसे ही दरवाजा खुला छोड़ देता है। मैंने इतनी मेहनत से धन संपत्ति को इकट्ठा किया है, वो सबको कोई चोरी ना कर ले, इसलिए मैं यहाँ पर उनकी रक्षा करता हूँ। अच्छा, तो ऐसा छोड़ करके नारद जी वहां से ऐसे ही वापस चले जाते हैं। फिर कुछ समय के बाद आते हैं कि चलो अब क्या स्थिति है, तो देखते हैं कि वो कुत्ता जो है अब सांप की योनि में चला गया है। अब सांप की योनि में जाने के बाद उससे भी नारद जी कहते हैं अब तो चलो, लेकिन वो सांप की योनि में भी वो बूढ़ा व्यक्ति कह रहा है कि अभी भी हम नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पर जितने भी पोते पोती हैं वो सब बड़े हो गए हैं, उन्होंने बहुत सारे धन को इकट्ठा कर रखा है, और वो जहाँ पर धन को रखते हैं मैं वहां पर कुंडली मार करके बैठा रहता हूँ ताकि उस धन को कोई चोरी न कर ले। नारद जी इतना सब कुछ देख करके क्रोधित हो जाते हैं और बोलते हैं अभी तुमको बताते हैं। जा करके उनके पोतों को और बेटों को कह देते हैं कि देखो सांप वहां पर घूम रहा है। उनके बेटे बेटी सब सांप को मारने के लिए डंडे लेकर के आते हैं, उस सांप के ऊपर प्रहार करने लगते हैं। और जैसे ही सांप के ऊपर प्रहार करने लगते हैं वो सांप चिल्ला रहा है कि मैं तुम्हारा दादा हूं, मैं तुम्हारा बाप हूं। अब कोई सुनने के लिए उस सांप का तैयार नहीं है। जैसे ही उस सांप के शरीर से आत्मा बाहर निकलती है, नारद जी कहते अब समझ में आया कि जिसकी तुम अब तक रक्षा कर रहे थे वही तुमको सांप की योनि में जाने के बाद पीट पीट करके मार दी, अब चलोगे वैकुंठ। तब जाकर के वो नारद जी के साथ वैकुंठ पहुंचता है। ऐसे ही दशा हमारे साथ भी है। हम कभी भी भगवान अगर वैकुंठ से विमान लेकर के आ जाएं तो हम उनके साथ भी जाने के इच्छुक नहीं है। कोई जब तक भगवान के धाम में प्रवेश नहीं हो सकता जब तक कि समस्त प्रकार के पापों से मुक्त ना हो जाए। कोई भी भगवत धाम में तब तक प्रवेश नहीं कर सकता जब तक उसके जितने प्रकार के पाप हैं वो सब पाप से मुक्त हो जाए। यहाँ पाप का तात्पर्य है कि आपने नरक आदि के लिए जो बुरे कर्म किए हैं वो बुरे कर्म नहीं, हमारे अंदर संसार को भोगने की वासना ही यहाँ पर पाप के रूप में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि संसार में किसी भी एक वस्तु को भोगने की इच्छा होगी हम भगवत धाम में प्रवेश नहीं कर सकते। छोटी से छोटी चीज, अगर सब इच्छाएं समाप्त हो जाएं लेकिन उसके अंदर एकमात्र इच्छा हो कि हम गुलाब जामुन खाना चाहते हैं, तो भगवान अगले जन्म में किसी होटल में उसे चींटी के रूप में बना करके जन्म देंगे और वो दिन भर मिठाई से चिपका रहेगा, और जैसे ही उसकी मृत्यु होगी तत्पश्चात उसको भगवत धाम मिलेगा। ऐसे उसको धाम नहीं मिलेगा जब तक वो एक भी वासना अपने हृदय के अंदर छिपा करके रखता है, बिठा करके रखता है, भोग की इच्छा। उस इच्छा की बात हो रही है, उसको यहाँ पर पाप कहा जा रहा है। इसलिए कह रहे हैं ना कि भगवान कहते हैं विशदे तदंतरम, वो मेरे धाम में भगवत धाम में तब प्रवेश कर सकता है जब वो भक्ति के साथ मुझे जान जाता है। और भक्त्या माम अभिजानाति यावन चास्मि तत्वतः, भगवान कहते हैं जो तत्व के साथ मुझे जान जाता है वही अंत में कह रहे हैं विशते तदंतरम, वो मेरे धाम में प्रवेश करने का अधिकारी है। और समस्त पापों से समस्त भोग वासनाओं से कोई भी साधन अगर मुक्त कर सकता है तो केवल और केवल कृष्ण की कथा ही, कृष्ण का नाम ही और भगवान की भक्ति ही हमें सर्वथा भोग की इच्छा से वासना से मुक्त कर सकती है। भौतिक पाप हमारे द्वारा भौतिक प्रगति पर प्रभुत्व प्राप्त करने की इच्छा के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। पाप कैसे उत्पन्न होता है कि हम भौतिक जगत को अपना समझते हैं और इसके हम भोक्ता समझने लग जाते हैं कि हम इस भौतिक जगत के एकमात्र भोक्ता हैं। जब अपने आप को हम भोक्ता समझेंगे तो समझना चाहिए हमारे अंदर पाप जन्म लेगा ही लेगा, क्योंकि जब हम किसी चीज को अपना समझते हैं तो हम उसको भोगना चाहते हैं। हम किसी और की वस्तु को लेकर के तो कभी इच्छा नहीं करते कि वो वस्तु हमें खानी है। किसी और के प्लेट में रखे हुए भोजन को जिसको वो खा रहा हो पहले से, उसने जूठा कर दिया हो, तो आपके अंदर इच्छा आती है कि हम उस भोजन को ग्रहण करें? नहीं चाहते, हम अलग से उस वस्तु को लेना चाहते हैं। उसी प्रकार संसार में वस्तु जो है, जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब अलग अलग लोगों को अलग अलग योग्यता के अनुसार बांट दी गई हैं। ईसो उपनिषद कहता है ना, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचाम जगदा जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजिथा माँ गृधा कस्य स्विद धनम। इस संसार की वस्तु आपके लिए निर्धारित कर दी गई हैं,
कि आपको इस वस्तु का भोग करना है। उसमें तो सुंदर तात्पर्य में ये भी लिखते हैं प्रभुपाद जी कि अगर आप किसी के साबुन को भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी आपको उस साबुन के मालिक से पूछना पड़ेगा कि हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। हम बिना पूछे अगर वो वस्तु का इस्तेमाल भी करते हैं तो कहा जाता है कि हम चोरी कर रहे हैं, और चोरी एक पाप में गिना जाता है। इसलिए संसार में हमको प्रभुत्व या भोग की इच्छा रखनी ही नहीं है, चाहे वो किसी की भी वस्तु हो। अगर आपके अधिकार में है तो आप उसका भोग कीजिए, किसी प्रकार का पाप नहीं लगेगा। लेकिन भोग करने के बाद अपने अंदर उसको और तृष्णा को हम बढ़ाते चले जाते हैं कि और प्राप्त हो और प्राप्त हो, तो समझना चाहिए कि अभी हम संसार से मुक्त होने वाले नहीं है, बल्कि और भगवान से विमुख होने वाले हैं। कोई कहे कि हम संसार को भोग करके मुक्त हो जाएंगे, कभी भी वो अवस्था नहीं आएगी। आप संसार को भोगते जाएंगे, संसार को भोगने की इच्छा बढ़ती चली जाएगी। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि कभी भी हमें इस प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जमाने का प्रयास नहीं करना है, क्योंकि सबके मालिक एकमात्र भगवान श्री कृष्ण हैं। हमें कृष्ण को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना है। संसार तो सब उनके द्वारा ही बनाया गया है। भगवान की इच्छा होगी तो प्राप्त होगा, नहीं होगी तो प्राप्त नहीं होगा। ऐसी इच्छाओं से पिंड छुड़ा पाना कठिन है। भौतिक भोग की इच्छाओं से पिंड छुड़ा पाना अत्यंत कठिन है। भक्त के लिए भगवत धाम वापस जाने का मार्ग कामनी तथा कंचन मुख्य बाधाएं हैं। दो बाधाएं बता रहे हैं, कामनी और कंचन। कोई सुंदर स्त्री और दूसरा धन, ये मुख्य बाधाएं हैं। भक्ति पथ के अनेक दिग्गज इन प्रलोभनों के शिकार हो चुके हैं। भगवत भक्ति के मार्ग में बहुत लोग चलते हैं, तो क्या होता है कि अगर वो कामनी को छोड़ देते हैं, सुंदर स्त्री को छोड़ करके कहीं सन्यासी या ब्रह्मचारी के पद पर भी बैठ जाते हैं, तो उनके अंदर धन की इच्छा बढ़ जाती है, मान सम्मान की इच्छा बढ़ जाती है, जिसके कारण वो अपने पद से भी विपत हो जाते हैं, अपने मार्ग से च्युत हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर कामनी को छोड़ करके कंचन की कामना आ गई। अब वो ढूंढना चाहते हैं धन कहाँ मिले, ये कहाँ मिले, वो कहाँ मिले, तो उनका पतन होने लग जाता है धीरे धीरे, क्योंकि अब उन्होंने अपने अंदर कृष्ण के अतिरिक्त धन की कामना कर ली। धन उसको पकड़ लेता है। जब स्वयं भगवान मनुष्य की सहायता करते हैं तो भगवत कृपा से संपूर्ण प्रक्रिया सुगम हो जाती है। लेकिन जैसे ही भक्ति के मार्ग में कोई आता है तो भगवान स्वयं हमारी सहायता करते हैं कि व्यक्ति को कैसे समय हो, कैसे वो अपने इच्छा को दिखा सके, अपने तत्परता को दिखा सके कि हम भगवान का नाम लेना चाहते हैं, तो उसको उसी अनुसार मुक्त करते चले जाते हैं भगवान। जैसे नारद जी की कथा आगे आएगी जिसमें व्यास जी को सुनाते हैं, तो उसमें कहते हैं कि मैं भगवान को प्राप्त करने का अत्यंत इच्छुक था, लेकिन चतुर्मास में जिन साधुओं का उन्होंने संग किया था, उनके संग के माध्यम से उनको एक मंत्र प्राप्त हुआ था, भक्ति प्राप्त हुई थी, तो अब उसको भक्ति को करना भी चाहते थे वो, तो उनके साथ भी जाना चाहते थे कि हम उन्हीं महात्माओं के साथ जाएंगे। तो नारद जी जब पिछले जन्म में दासी पुत्र थे, तो दासी पुत्र के रूप में उन महात्मा ने नारद जी को कह दिया कि अभी आपकी माँ आपके साथ है, जब तक माँ है आप हमारे साथ नहीं आ सकते। अब उनके अंदर तीव्र इच्छा जागृत हो गई कि हम किसी भी हाल में भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। वो प्रयास करते थे नाम लेने का, अपने तत्परता को दिखाते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि नारद जी की माता जी दासी को क्या हुआ, एक सांप ने डस लिया और उनकी माता की मृत्यु हो गई। उसके बाद वो अपने आप को लगने लगा कि देखो भगवान ने हमें इस पिंड से भी छुड़ा दिया। एक वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान नारद जी भगवान का ध्यान करते हैं और वहीं पर कुछ क्षण के लिए भगवान का दर्शन होता है। जो व्यक्ति अगर प्राप्त करना चाहता है भगवान को, तो अपने आप उसके जितने पीछे पिंड पड़े हुए हैं, बंधन पड़े हुए हैं, अपने आप मुक्त करते जाते हैं भगवान। भगवान खुद नहीं चाहते कि व्यक्ति संसार में पड़ा रहे। लेकिन जब भगवान के धाम जाना चाहता है, भगवान के पथ पर अग्रसर होता है, तो भगवान कृष्ण स्वयं उसकी सहायता करते हैं। कामनी तथा कंचन के संसर्ग में आकर अशांत होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। प्रत्येक जीव लंबे समय से व्यवहारिक दृष्टि से कहें तो अनादिकाल से ऐसी वस्तुओं से जुड़ा हुआ है। हर व्यक्ति जो है वो स्त्री हो तो पुरुष के प्रति और पुरुष हो तो स्त्री के प्रति आकर्षित अनादिकाल से रहा है। चाहे वो कुत्ता की योनि में हो तो कुतिया के प्रति, अगर गधे की योनि में हो तो गधिया के प्रति वो आकर्षित रहता ही रहता है। और हर योनि में उसको चाहिए कि हमारा कुछ ना कुछ हो। जैसे सुअर को देखिए, 12-15 बच्चे पैदा करता है, वो सोचता है कि हाँ यही हमारा ऐश्वर्य है।
वैसी प्रकार जब हम मनुष्य का शरीर धारण करते हैं तो हम अपने अकाउंट को, अपने बैंक बैलेंस को देखने लग जाते हैं कि देखो हमारे पास कितना बैंक बैलेंस है। तो ये अनादिकाल से चलता आ रहा है, चाहे किसी भी योनि में रहे हों हम। इस अपरिचित प्रकृति से छुटकारा पाने में समय लगता है। यहाँ पर प्रकृति को अपरिचित कह रहे हैं क्योंकि हम करोड़ों साल से यहाँ रह रहे हैं, जब से हम हैं तब से इसी प्रकृति में रह रहे हैं। वही पेड़ पौधे, वही पशु पक्षी सब कुछ दिख रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ना हम प्रकृति को समझ पाए हैं और ना हमें कभी ऐसा लगता है कि ये वस्तु तो हम बार बार भोग चुके हैं या इस स्थान पर हम बार बार आ चुके हैं, ये सब कुछ हम बार बार कर चुके हैं। इसका ज्ञान नहीं होता, इसलिए यहाँ पर शब्द प्रभुपाद ने लिखा अपरिचित। किंतु यदि कोई भगवान के यश का श्रवण करने में जुट जाता है तो धीरे धीरे अपनी वास्तविक स्थिति की अनुभूति हो जाती है। लेकिन जैसे ही भगवान के श्रवण यश का श्रवण करने के लिए जुट जाता है तो धीरे धीरे अपने आप उसके अंदर ये संसार के प्रति वासना, इस प्रकृति से छूटना, ये कंचन कामनी के प्रति जो तृष्णा है वो धीरे धीरे समाप्त होती चली जाती है। हृदय के अंदर सभी अभद्रताओं का समाप्ति होती चली जाती है और अपने स्वरूप में हम अवस्थित होते चले जाते हैं। हम अपने स्वरूप में अनुभूति होने लग जाती है कि हम जिस भोग को भोग रहे थे इस शरीर के माध्यम से, वो भोग भी सच्चा नहीं है और इस शरीर भी नित्य रहने वाला नहीं है। हम तो आत्म तत्व हैं जो परम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं और हमें भगवान की ही सेवा करनी है। भगवत कृपा से ऐसे भक्त को प्रचुर शक्ति प्राप्त होती है और भगवान की कृपा से उसके अंदर शक्ति आती है जो निरंतर कृष्ण का नाम, निरंतर कृष्ण का स्मरण करता रहता है, जिससे वह विघ्नों से अपनी रक्षा कर सकता है। अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं जब कोई भक्ति के मार्ग में आता है। जैसे हमने उदाहरण दिया था अभी कि जैसे समुद्र का मंथन होता है तो सबसे पहले विष निकलता है, तो सबसे बड़ा बंधन का स्वरूप है। तो उसको किसने हरण किया? स्वयं साक्षात भगवान शंकर ने आकर के विष को पिया है। वो कौन है? वैष्णवा नाम यथा शंभु। जब हमारे जीवन में जब विघ्न आने लग जाए भक्ति के मार्ग में तो हमें किसी वैष्णव के पास जाना चाहिए जिससे हमारे विघ्न को हटाने में या विघ्न को सहन करने की शक्ति हमारे पास आ जाए, जो भगवत कृपा से और महत सेवा और साधुओं की कृपा से आती है। और सभी अनर्थ अपने मस्तिष्क से क्रमशः दूर हो जाते हैं और जितने प्रकार के अनर्थ होते हैं जिसके बारे में हम चिंतन करते रहते हैं, ये प्राप्त हो जाए, ये कर ले, वो सब अनर्थ है। अगर कोई अर्थ वाला चीज है तो केवल और केवल कृष्ण ही केवल अर्थ है, उसके अलावा जो कुछ भी है हमारे पास वो सब अनर्थ है। हम रुपया पैसा को अर्थ समझते हैं, वास्तविक में अनर्थ है, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में वही बैठा हुआ है। तो सब अनर्थ है, केवल और केवल अर्थ क्या है? कृष्ण ही एकमात्र अर्थ है। वो अर्थ हमारे अंदर कथा के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, साधुओं के संग के माध्यम से प्रवेश करता है। इसी को यहाँ पर बता रहे हैं सूत गोस्वामी के श्रवताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तनात् हृदयंतस्थोबद्राणी विधुनोति सहिष्णुताम। कि भगवान जो हैं प्रत्येक के हृदय में बैठ करके उनके सभी अभद्रताओं को मिटाते रहते हैं। जब व्यक्ति कृष्ण के कथा को सुनने में रुचि दिखाता है, कृष्ण के कीर्तन करने में रुचि दिखाता है। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है? कोई प्रभु जी, माता जी, किन्हीं का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने बोला कि अगर हमारे मन में कोई इच्छा है, अगर हम किसी इच्छा से बंधे हुए हैं तो हम भगवान की प्राप्ति या भगवत धाम नहीं जा सकते। तो प्रभु जी मतलब ये हुआ कि हमें भगवान का होने के लिए सभी इच्छाओं का इच्छाएं तो प्रभु जी हमारी सभी मतलब अपने उससे जुड़ी होती हैं जिससे हमारा रिश्ता होता है। हाँ, जुड़ी होती है ना प्रभु जी। तो मतलब हाँ, भगवान का होने के लिए हमें सबका त्याग करना होता है ना? मेरा ये क्वेश्चन है प्रभु जी। सबका त्याग करना होता है लेकिन बाहरी रूप से त्याग नहीं करना है, उसको भीतरी रूप से त्याग करना है। अगर हम सोचते हैं कि हमने संसार के जो संबंध है उसको छोड़ करके किसी जंगल में चले जाएं तो हमने उससे संबंध तोड़ दिया या छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। उनके अंदर हृदय से अंदर से आना चाहिए कि ये जो व्यक्ति हैं, जो हमारे साथ जो संबंधी हैं, ये सब जो हैं वो सब भगवत धाम के पथिक हैं। और जब तक हमारा कर्तव्य है तब तक हमें उनकी कर्तव्य मान करके सिर्फ सेवा आदि करनी।
उनको ही सब कुछ नहीं समझ लेना है। जैसे हम लोग क्या कर लेते हैं, अपने पति को, पुत्र को ही सब कुछ मान लेते हैं, जबकि हमें ये समझना है कि पुत्र जो है वो भगवान की कृपा से, पति जो है या पत्नी जो है वो भगवत कृपा से भगवत धाम जाने के मार्ग पर हमारी सहायता या हम उसकी सहायता करने के निमित्त हैं। और जब हम किसी आश्रम में या कोई कर्तव्य से संबंधित रखते हैं, कोई पति के रूप में है, कोई पुत्र के रूप में है, तो उस रूप में उसके कर्तव्य को निभाना उसका दायित्व बनता है। उस दायित्व को हमें निभाना है, लेकिन इस तरह से नहीं निभाना है कि वही सब कुछ है और उनके बिना हमारा कुछ होने वाला नहीं है। और जब हम इस कर्तव्य को निभाते निभाते पूर्ण रूप से संसार से वैराग्यवान होकर के कृष्ण से अनुराग को स्थापित कर लेंगे, तो अपने आप छूट जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो अमुक व्यक्ति हमसे दूर हो गया, हम उसके बारे में चिंतन आदि करना छोड़ दें। हम ज्यादातर क्या करते हैं, जिससे संबंध रखते हैं उसका चिंतन भी करते हैं, वास्तव में चिंतन नहीं करना है। मन केवल, भगवान कहते हैं मया अर्पितो मनोबुद्धि, मन और बुद्धि को भगवान को समर्पित कर देना है, आत्मा को भगवान को समर्पित कर देना है। और शरीर से चाहे हम किसी भी संसारी संबंध में जुड़े रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम आत्मा हैं और आत्मा वहीं जाएगी जहां पर मन लगा होगा। मन ही एक कारण है जिसके कारण हम भगवान से जुड़ सकते हैं। इसलिए मन को किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, किसी संबंध में स्थापित नहीं करना है, मन को हमें कृष्ण में लगाना है। तब जाकर के हम वास्तविक रूप से कह सकते हैं कि हमने संसार के संबंधों का त्याग किया है। जी, मतलब आंतरिक रूप से हम भगवान के उसमें रहे, मन और हाँ आत्मा को मतलब, और बाहरी रूप से जैसे जो रिश्ता हमें मिला हुआ है हम उसका कर्तव्य पालन करें, यही कह हाँ रहे हो ना प्रभु जी? हाँ, केवल जी। व्यवहार के रूप में संसार दिखना चाहिए कि हम संसार में रह रहे हैं। जैसे बाकी प्रभु जी मन को, हाँ भगवत गीता में भी एक ये श्लोक है, मुझे प्रॉपर तो नहीं याद, कि जैसे अन्य कोई, मेरी अनन्य भक्ति केवल मैं, भगवान कृष्ण बोलते हैं कि अन्य हाँ कोई भी नहीं, तो उसका हाँ, मतलब भी यही हुआ प्रभु जी? उसका मतलब भी यही हुआ कि आप किसी अन्य का भक्ति ना करें, आपके मन के अंदर कोई और ना हो। क्योंकि भगवान कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि वो एक जेलस लवर की तरह है, वो किसी और के साथ आपको देख ही नहीं सकते कि आपके हृदय के अंदर कृष्ण के अतिरिक्त और किसी का स्थान है। वो कृष्ण स्वयं उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। इसलिए भगवान चाहते हैं कि कोई भी अगर भक्ति करे तो करे अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, कि वो जो भक्ति होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, अव्यभिचारेण होना चाहिए। कृष्ण, कृष्ण के अतिरिक्त और किसी को अपने हृदय के अंदर नहीं चाहते। इसलिए हमें जब भी रखनी है तो केवल कृष्ण को ही रखना है। कृष्ण के साथ हम कैसा भी संबंध बना ले, कृष्ण के साथ हम पति के रूप में, प्रेमी के रूप में, पुत्र के रूप में, वो संबंध उनको बहुत प्रिय है। लेकिन आप कृष्ण को भी पुत्र मान रहे हैं और अपने किसी एक पुत्र को भी अपना ही पुत्र मान रहे हैं, तो ये गलत है। वो कृष्ण को बर्दाश्त नहीं होता। समर्पित हैं तो संपूर्ण चाहिए। 99.99% भी अगर आप कृष्ण के तरफ हैं तो कृष्ण मिलने वाले नहीं है। आपको 99.99% ही कृष्ण मिलेंगे, 1% कहीं ना कहीं छूट जाएगा। क्योंकि भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम स्थैव भजाम्यहम्। और प्रेम तभी घटित होता है जब आप 100% की प्रकार की वासना, किसी प्रकार की अन्य आश्रय हमारे अंदर न रहे, तभी जाकर के हमारे अंदर जो प्रेम की अवस्था है वो प्रकट होती है। और प्रेम जब भी प्रकट होता है तो थोड़ा सा नहीं आता, वो 0%, 0.5% ऐसा नहीं आएगा। जब भी आएगा 100% आएगा। आपके हृदय के अंदर पूरा का पूरा स्थान चाहिए उसको। तब भगवान कह रहे हैं कि तब मैं उसे प्राप्त हो जाता हूँ। इसलिए इतने सारे लोग हैं जो भजन कर रहे हैं और उनको भगवान का साक्षात्कार नहीं होना या भगवान की कुछ अनुभूति प्राप्त नहीं होना, ये सब इसका लक्षण है कि हम संसार में रह करके संसार की वस्तुओं को ही हृदय में धारण किए हुए हैं। जब हम संसार में रह करके भगवान को इस हृदय में धारण करें और इस शरीर के साथ से संबंध को निभाएं, तब समझना चाहिए कि हम वास्तविक रूप से संसार में रह रहे हैं और भगवान की सेवा कर रहे हैं। जी प्रभु जी, आपने बहुत बहुत ही अच्छा आंसर दिया सच में। मैं मतलब एक बार क्या हुआ कि अपने रिलेशन में मेरी किसी से इस बात को लेके काफी मतलब चर्चा हुई थी, कि आज मतलब वो भी सुन रहे हैं इस चर्चा को तो मतलब अच्छा लगा, आपका आंसर बहुत अच्छा लगा, संतुष्ट हुई मैं। अच्छा प्रभु जी, एक मैं इससे हटके थोड़ा सा अलग से कुछ पूछना चाह रही थी आपसे। अभी क्या हुआ कि शरद पूर्णिमा वाले दिन हमारे यहाँ से शाहबाद से कुछ लोग गए थे, तो उन्होंने एक दृश्य देखा कि वहां पे एक हस्बैंड वाइफ आए शरद पूर्णिमा वाले दिन,
अनिरुद्ध महाराज जी का आश्रम सुना होगा आपने, हाँ सुना है। वहां पर आए। तो उन्होंने मतलब नई मैरिज हुई थी उनकी, हस्बैंड वाइफ आए हुए थे, तो उसको ना थोड़ी सी सांस की ट्रबल्स थी लेडीज को। तो हाँ। वो जैसे भोजन ग्रहण करने लगे वहां पे, तो हम्म, साथ साथ उसको सांस की थोड़ी प्रॉब्लम हुई। तो तब तक क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि मेरी मेडिसिन यहाँ पड़ी हुई है, जैसे किसी बच्चे को बोला। तो वो हम्म, लेने गए और खुद वो अपने हस्बैंड ने उन्हें संभाल रखा था। तो प्रभु जी उन्होंने ना वहीं पे अपने प्राण त्याग दिए। हम्म, इन बिटवीन अभी दवाई आनी थी और तभी उसके प्राण चले गए। तो प्रभु हाँ। जी क्या मतलब ये इस बात का संकेत है कि उस दिन शरद पूर्णिमा थी, क्या वो भगवान की सखी हो सकती है कि भगवान जी ने वहीं पे उन्हें, मतलब मैं इसका आंसर जानना चाह रही थी कि ऐसा क्यों अब हुआ होगा। कोई भी व्यक्ति साधारण रूप से अगर है तो सखी के रूप में, सखा के रूप में, सहचरी के रूप में भगवान के पास प्रवेश करना, जब तक राधा रानी नहीं चाहेगी तब तक कोई उस रूप में प्रवेश कर ही नहीं सकता। अगर कोई वृंदावन में धाम, वृंदावन के अंदर अगर शरीर को त्यागता है तो निश्चित रूप से भगवत धाम को प्राप्त करेगा, उसमें कोई भी संशय नहीं है। और वो भी शरद पूर्णिमा हो तो भी वो प्रवेश करेगा धाम में। लेकिन सहचरी और सखी होने का मतलब है कि हम निकुंज में प्रवेश करने की बात कह रहे हैं और रास में प्रवेश करने की बात कह रहे हैं, जबकि उस अवस्था में भगवान की कृपा से ही प्रवेश पाया जा सकता है। तो कोई भी व्यक्ति जब शरीर को धाम के अंदर छोड़ा तो हम ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वो भगवत धाम गया, लेकिन वो किस रूप में गया ये कोई नहीं बता सकता सिवाय राधा रानी। अच्छा, ठीक है प्रभु जी, मतलब उसका भगवत धाम तो निश्चित है, लेकिन हाँ, उसका विस्तार क्या रहा आगे ये नहीं हम कह सकते। हाँ, कोई नहीं कह सकता सिवाय राधा रानी के, कोई भी नहीं। जी जी कोई जी। कितना भी बड़ा महात्मा हो जो भगवत धाम आता जाता भी रहता वो भी नहीं बता सकता। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जैसे ब्रह्मा को भी मृत्यु है तो शिव का भी मृत्यु है क्या प्रभु? ब्रह्मा जी का मृत्यु है तो शिव जी का मृत्यु नहीं है, क्योंकि शिव जी जो है ना वो भगवान से अभिन्न है। भगवान शिव को कभी कृष्ण से अभिन्न मान करके उनको मृत्यु जैसा देवता नहीं समझना, ये बहुत बड़ा अपराध है कि अगर हम नाम अच्छा, देते हैं और जैसे वैष्णव हैं और शिव, भगवान, बोलिए प्रभु बोलिए। ब्रह्मा जी का जैसे मृत्यु है क्योंकि ब्रह्मा जी एक जीव हैं, लेकिन शिव जी जीव नहीं है। शिव जी जो हैं वो शिव तत्व ही हैं, जो न जीव हैं और न भगवान हैं, वो बीच के एक तत्व हैं, शिव कहलाते हैं, जिनकी मृत्यु कभी भी नहीं होती। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी कोई ऐसा कल्प में जब भगवान कृष्ण या भगवान शंकर जो है सदाशिव अपना विस्तार शंकर के रूप में नहीं करते, तो उस पद पर किसी जीव को बिठाते हैं, तब उसकी मृत्यु होती है, तब उसका स्थान परिवर्तन होता है। जैसे साधारण नहीं है भगवान शंकर, भगवान शंकर स्वयं भगवान ही है, लेकिन कृष्ण और भगवान में अभिन्न है, इसलिए ये बात को समझना है हमेशा। इसलिए उस भगवान शंकर की मृत्यु नहीं होती जैसे ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है, क्योंकि भगवान शंकर जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं वो शंकर के रूप में है और वही आध्यात्मिक जगत में सदाशिव के रूप में रहते हैं, उन्हीं का ही विस्तार है भगवान शंकर। लेकिन ब्रह्मा जी जीव हैं, विष्णु, उनका आध्यात्मिक जगत में कोई स्थान नहीं है। विष्णु अवतार है प्रभु। हाँ, विष्णु के ही स्वरूप है वो सदाशिव, जो अच्छा, आध्यात्मिक जगत में निवास करते हैं, जहाँ एक तरफ अंधकार है एक तरफ प्रकाश है, और वही वट वृक्ष के नीचे सदाशिव हमेशा बैठे रहते हैं, उन्हीं का विस्तार है। मैं बीच में हम एक क्लास कर रहा था, वही में वो बोल दिए थे कि प्रभु ब्रह्मा को भी मृत्यु है, शिव की मृत्यु है, तो हम लोग की तो उसी एक भक्त बोले प्रभु शिव का मृत्यु नहीं है, ब्रह्मा का मृत्यु है, शिव का मृत्यु नहीं है। तो फिर मैं बोला प्रभु ठीक है प्रभु, मैं तो मालूम नहीं था, लेकिन आप बताए अच्छा, तो मैं पूछूंगा। इसके लिए मैं आपको क्लियर करने के लिए आपसे फोन बात किया प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। और किन्हीं का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा, कोई नहीं? ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिंधु वहेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय नामाचार्य श्री लहरदास ठाकुर की जय। जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री जय। गौर निताय भगवान की जय। श्री जय। दामोदर मास की जय। जय श्रीमद् जय। भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की की जय। हरे कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी भक्त लोगों सभी को। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम।